गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह राठौड़ है और मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा और पढ़ा रहा हूँ। तो क्लास 9th में सभी को कंप्यूटर में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम सीखेंगे और डिस्कस भी करेंगे। तो क्लास 9, ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा हमारा कंप्यूटर। सब्जेक्ट कंप्यूटर, ठीक है। अब सब्जेक्ट में हम क्या क्या चीजें इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, यानी सेशन जो हमारा 2021-22 का, इसमें हम क्या क्या चीजें कंप्यूटर में पढ़ेंगे वो मैं अपने इस पहले वीडियो में आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली हम पहली यूनिट में सीखेंगे इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देंगे। इंटरनेट कब आया, क्या क्या उनमें चीजें हुई, कौन कौन से इंटरेक्टिव वेबसाइट्स आई, कैसे उसका मार्केट में कौन उसे लाया, किस तरह से, ये सारी चीजें छोटी छोटी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सर्वर्स क्या होते हैं, वेब सर्वर्स क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होती है, क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, ये सारी चीजें मैं इस यूनिट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सेकेंड यूनिट हम जो सीखेंगे या जो उसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग वेब सर्विसेज। सेकेंड है हमारे पास यूनिट वेब सर्विसेज। तो वेब सर्विसेज में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो हमारे पास है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैटिंग, ई रिजर्वेशन, ई कॉमर्स। तो इस तरह के जो भी चीज़ें ई से रिलेटेड आती है, ई लर्निंग, ई सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हम लेते हैं यानी तीसरी यूनिट के बारे में, तो उसका नाम है HTML और चौथी यूनिट है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी। तो थर्ड यूनिट में हम सीखेंगे HTML के बारे में सीखेंगे, जिसमें HTML कोड को लिखते कैसे हैं, उसे रन कैसे करते हैं, फाइल में एडिटिंग कैसे करते हैं, फिर उसके बाद टैग क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद HTML की स्ट्रक्चर कैसे डेवलप की जाती है, कैसे लेआउट तैयार किया जाता है, ये सारी चीजें हम HTML में सीखेंगे। उसके बाद हम फोर्थ यूनिट की बात करेंगे। फोर्थ यूनिट है साइबर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम इस फोर्थ यूनिट में डिस्कस करेंगे। साइबर सिक्योरिटी, इसमें एंटीवायरस, वायरस, ये चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आज साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। तो ये तो रहा हमारा पूरा सिलेबस, यानी पहली यूनिट फर्स्ट इंटरनेट, यूनिट सेकंड HTML पढ़ेंगे, यूनिट थर्ड HTML पढ़ेंगे और यूनिट 4 साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्लास 9 में इतनी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद और भी कंटेंट्स हैं जिसमें मैं MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये चीज़ों के बारे में भी, जो बेसिक कंप्यूटर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और छोटी छोटी सी चीज़ें उसके अंदर होती है, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम मैंने यूनिट 5 दे रखा है, बेसिक नॉलेज। वैसे आप सभी लोग एजुकेशन पार्क के स्टूडेंट हैं और हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट है क्लास 3 से कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। तो आप कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें हम पहले ही सीख चुके हैं, जैसे हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उसके बाद उसमें छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, पेंट, ब्रश, कैलकुलेटर और भी कई सारी चीज़ें, जैसे HTML को रन करना, ये भी 8th में हम सिखाते हैं। उसके बाद भी 9th में आपको इसका इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। उसका MS वर्ड में अपना रिज्यूमे, बायोडाटा बनाना, एक्सेल में शीट तैयार करना और पावर पॉइंट में PPT तैयार करना, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें देखेंगे। तो ये हमारी यूनिट 5 रहेगी, जिसका नाम मैंने दिया है बेसिक नॉलेज, यानी जिसमें हम कंप्यूटर में यदि कोई चीज़ हमारे से छूट गई है,
हम 8th क्लास में लास्ट ईयर हम डिस्कस नहीं कर पाए, या हो सकता है वो हमारे से कहीं ना कहीं छूट गई है, तो वो चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहली यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेट। सबसे पहले पहली यूनिट हमारी यूनिट फर्स्ट इंटरनेट, ठीक है। अब इंटरनेट से पहले, सीखने से पहले हमें एक वर्ड को समझना पड़ेगा जिसका नाम है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो नेटवर्क इज इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और उसी से मिलकर एक नेटवर्क तैयार होता है। ये हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेन, वेन, मेन, ये एग्जांपल है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस तरह के नेटवर्क हमने क्लास 8 में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी उसको समझते हैं। अब क्या होता है, छोटे छोटे सिस्टम से आपस में कनेक्टेड होके इनको आपस में इनकी लिंक होती है, इनको जोड़ दिया जाता है। इस तरह से नेटवर्क तैयार करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क उससे बड़ी इकाई होती है जिसमें कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क मिलकर वाइड एरिया नेटवर्क को तैयार करते हैं। मेट्रोपॉलिटन जो सिटी, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में जुड़ सके, तो इस तरह से पूरा नेटवर्क एक जाल पूरे इसमें फैला हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं कि पूरी धरती पर इंटरनेट कैसे फैला हुआ है। बहुत सारी जगह तो समुद्र है, कहीं अर्थ है, तो इस कंडीशन में वहां पर इंटरनेट कैसे चलता है। तो इंटरनेट के लिए सबसे मैं बता दूं आपको कि पूरी अर्थ में इंटरनेट चलाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो समुद्र वाला एरिया है उसमें जाल बिछा रखे हैं केबल के थ्रू, और ये केबल एक जगह जाकर नेटवर्क का रूप लेते हैं। यानी समुद्र में जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जोड़ने के लिए नेटवर्क, इंटरनेट के लिए बड़ी बड़ी केबल्स डाली गई हैं जो एक दूसरे से एक देश से दूसरे देश को जोड़ती है, और वहां पर फिर उसे नेटवर्क के थ्रू और टावर्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो उसमें 2-3 कंडीशन होती है, T1, T2, T3। T1 वो होते हैं जो बड़े पैमाने पर अपना अमाउंट खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। T2 वो होते हैं जो सेकंड लेवल पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और T3 वो होते हैं जो इसके लिए चार्जेस लेते हैं, यानी वो आपसे कुछ न कुछ चार्ज लेगा। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट और नेटवर्क का जाल फैला हुआ है। तो ये तो आज हमारी एक बेसिक इकाई है, यानी आज हमारी छोटी छोटी सी जरूरतों में भी इंटरनेट का उपयोग होता है, नेटवर्क का उपयोग होता है। सोशल नेटवर्किंग हो या फिर वो कोई सी नेटवर्किंग हो, उस कंडीशन में कंप्यूटर का बहुत बड़ा हाथ है। अब इसमें कुछ आगे चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो ये था नेटवर्क जो कि पूरे अर्थ में, मतलब सारे विश्व में, सारी दुनिया में फैला हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेट की। तो इंटरनेट का जो आना हुआ वो 1969 में इंटरनेट की बात करें तो 1969 में इंटरनेट आ चुका था, और इसे डेवलप किया था यूएस कंपनी, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। इसके बाद ARPANET एक बहुत बड़ी ग्रुप था जो इसे लेकर आया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ARPANET नेटवर्किंग, इस तरह से प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो इसने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो इसमें एक और कौन सी सोसाइटी है जिसका नाम है नेशनल साइंस फाउंडेशन, जो एक नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो देखा जाए तो इंटरनेट को लाने के लिए यूएस का एक बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद जो ARPANET एजेंसी है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और नेशनल साइंस फाउंडेशन, इन लोगों ने मिलकर इंटरनेट को
स्टार्ट किया। अब इंटरनेट में कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इंटरनेट की एडवांटेज क्या है कि हम किसी भी फाइल को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, हमारी जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, फिर हम ग्लोबली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फिर हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ उसको इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें हम धीरे धीरे मेंटेन कर सकते हैं। अब और डिसएडवांटेज ये कि आपको इसमें थोड़ा सा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। कभी कभी इंटरनेट में फ्रॉड्स हो जाते हैं, कोई चीज़ें चोरी हो जाती हैं, जैसे अमाउंट का चोरी होना, उसमें सेल लगना, ये चीज़ें धीरे धीरे उसमें आने लगती हैं। तो ये भी इसका एक पार्ट है। तो इंटरनेट के बारे में आज हमने छोटा सा वीडियो बनाया। इंटरनेट क्या हो, सॉरी पहले तो नेटवर्क के बारे में सीखा कि नेटवर्क छोटे छोटे कंप्यूटर्स का एक ग्रुप होता है जिसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, लेन वेन मेन, जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद उन नेटवर्क्स के मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेट, तो इंटरनेट इन नेटवर्क्स का भी नेटवर्क है जो कि ग्लोबली होता है और जानकारियों को ग्लोबली फैलाता है। और पूरे वर्ल्ड में कैसे फैला हुआ है, तो केबल के थ्रू समुद्री मार्ग में बड़ी बड़ी मोटी मोटी केबल्स फैली हुई है जो एक देश से दूसरे देश तक पानी में डूबी रहती है। जब वो वापस बाहर उसको कनेक्शन लेते हैं तो उसको टावर्स के थ्रू लेकर डाटा को लॉन्च किया जाता है। फिर उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो बच्चों मैं वीडियो यहाँ पर 10 मिनट का ही बना रहा हूँ। इसके बाद अगला वीडियो जिसमें मैं डिस्कस करूँगा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। छोटा वीडियो जल्दी देखने में भी आ जाता है और यदि डेटा कम हो तो भी जानकारी मिल जाती है। थैंक यू।